नमस्कार, मैं मुकेश। आप देख रहे हैं एमके हंसदा यूट्यूब चैनल। बिहार में पहले चरण की 121 सीटों पर 64.46% वोटिंग हुई। अगर दूसरे और आखिरी फेज की 122 सीटों पर भी इसी तरह वोटिंग हुई तो यह बिहार की राजनीति को पूरी तरह बदल सकती है। कम से कम आंकड़े तो यह बता रहे हैं कि 64.46 वोटिंग एक रिकॉर्ड है। 2020 चुनाव से पहले फेज में सिर्फ 55.68% वोटिंग हुई थी। हालांकि तब चुनाव 3 फेज में हुआ था। आजादी के बाद हुई कुल 17 विधानसभा चुनाव के नतीजों में साफ है कि जब बिहार में 5% से ज्यादा वोटिंग बढ़ी या घटी तो राज्य में सत्ता ही नहीं सियासी दौर भी बदल गया। हालांकि 4 में से 3 एक्सपर्ट का कहना है कि इस बार सत्ता तो नहीं लेकिन सियासत पूरी तरह बदल सकती है। सबसे पहले 1951 से हुए 17 विधानसभा चुनाव के नतीजों और उसके असर को देखते हुए 1967 के चुनाव में वोटिंग में 7% की बढ़ोतरी हुई थी। तब राज्य में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी। हालांकि सरकार अस्थिर रही। महामाया प्रसाद सिन्हा मुख्यमंत्री बने। जन क्रांति दल और शोषित दल ने कांग्रेस के वर्चस्व को तोड़ा लेकिन अपनी एकजुटता नहीं रख पाई। कांग्रेस सरकार में आती जाती रही। इस चुनाव के बाद कांग्रेस के कमजोर होने की शुरुआत हुई और 1980 में 6.8% ज्यादा मतदान हुआ था। तब कांग्रेस अपने दम पर सत्ता में लौटी और जगन्नाथ मिश्र मुख्यमंत्री बने। इस वक्त जनता पार्टी के आपसी टकराव में कांग्रेस ने उसके हाथ से सत्ता छीन ली थी। हालांकि कांग्रेस के अंदर की राजनीति के कारण 10 साल में ही कांग्रेस का शासन खत्म हो गया और इसके बाद 1990 में 5.8% ज्यादा मतदान हुआ और कांग्रेस की सत्ता से विदाई हो गई। जनता दल की सरकार बनी। लालू यादव मुख्यमंत्री बने। इसके बाद राज्य की राजनीति में मंडल की ऐसा छाप पड़ी कि कांग्रेस दोबारा अब तक वापसी नहीं कर पाई। लालू यादव ने बिहार की पूरी राजनीति को बदल दिया और 15 साल तक राज किया और उसके बाद 2005 में 16.1% वोटिंग कम हुई। लेकिन लालू राबड़ी शासन का अंत हो गया। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने। इस बार सत्ता का बदलाव कम वोटिंग से हुआ था। नीतीश कुमार ने सुशासन की छवि बनाई और 20 साल से बिहार का सत्ता पर कब्जा किया है और एक्सपर्ट का मानना है कि नीतीश कुमार इस चुनाव में मजबूत होकर उभरेंगे। अगर ऐसा हुआ तो वो भाजपा के साथ रहते हुए 2010 वाले पुराने रुतबे में लौट आएंगे। तब नीतीश की पार्टी जेडीयू को 115 सीटें मिली थी। सरकार में भाजपा की दखल अंदाजी सीमित थी लेकिन 2020 में जेडीयू 43 सीटों के साथ तीसरे नंबर की पार्टी बन गई। सरकार में भाजपा का दखल बढ़ गया। पॉलिटिकल एनालिस्ट अमिताभ तिवारी कहते हैं नीतीश कुमार की उम्र हो चुकी है और उन्होंने अब तक अगले नेता का ऐलान नहीं किया है। ऐसे में राज्य की तीसरी शक्ति के पोजीशन पर प्रशांत किशोर की नजर है। अगर जनसुराज ने 10% वोट हासिल कर लिए तो बिहार में उनकी पेठ मजबूत होगी और ऐसे में आगे चलकर जनसुराज थर्ड फ्रंट बन सकता है। अगर महागठबंधन को बहुमत नहीं मिलता है तो तेजस्वी यादव को गठबंधन के भीतर चुनौती मिल सकती है। अभी से कांग्रेस का रुख तेजस्वी को लेकर बहुत पॉजिटिव नहीं बताया जा रहा है। आगे कांग्रेस अपना अलग रास्ता चुन सकती है। तेजस्वी पर IRCTC घोटाले का भी आरोप है। इसके बाद अगला चुनाव 5 साल बाद होगा। उस वक्त तक वो विपक्ष में रहे और केस में सजा हो गई तो राजनीतिक नुकसान हो सकता है। वोटिंग बढ़ने से फायदा और नुकसान दोनों हो सकता है। बिहार में महिलाएं घरों से निकलकर वोट देने पहुंची है। वहीं नीतीश कुमार के कोर वोटर्स ने बड़ी तादाद में वोट दिया है। ये उनकी तरफ से नीतीश कुमार के लिए एक फेयरवेल की तरह है। बिहार में वोटिंग बढ़ने की 4 वजह है। एनडीए और महागठबंधन दोनों की ओर से महिलाओं के लिए योजनाओं का वादा किया। एनडीए की नीतीश सरकार ने तो चुनाव से पहले ही महिलाओं रोजगार योजना के तहत 1.21 करोड़ महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए की पहली किस्त डाल दी। वही महागठबंधन के तेजस्वी यादव ने महिलाओं को हर साल 30,000 रुपये देने का वादा किया है। एक्सपर्ट का मानना है कि एनडीए और महागठबंधन के वादों के कारण महिलाएं बड़ी तादाद में वोट देने के लिए आई। दूसरा SIR। पॉलिटिकल एनालिस्ट अरविंद मोहन कहते हैं कि वोटिंग के बढ़ने का कारण SIR भी हो सकता है। महागठबंधन ने इसे
वोट चोरी का मुद्दा बनाया, जिससे चलते पिछड़ा और अति पिछड़ा वोटर्स इस बार बढ़ चढ़कर वोट देने पहुंचा। हालांकि सीनियर जर्नलिस्ट अभिरंजन कुमार कहते हैं, मृतक वोटरों के नाम कटने से संख्या घटी है। हर बार जितना वोट पड़ता है उतना ही पड़ा है। और तीसरा ये भी हो सकता है जनसुराज की पार्टी। पॉलिटिकल एनालिस्ट पवन कोराडा के मुताबिक बिहार में वोटिंग बढ़ने की एक वजह प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी भी हो सकती है। पीके के आने के बाद लोगों के अंदर एक उम्मीद जगी है। और चौथा, 2010 के बाद इस साल छठ पर्व के बाद वोटिंग हो रही है। ऐसे में बाहर से आए हुए लोग वोट देने के लिए रुक गए हैं। जनसुराज और महागठबंधन ने भी छठ के लिए बिहार आए लोगों से अपील की थी कि वोट देकर ही जाएं। एक्सपर्ट मानते हैं कि इस कारण से भी कुछ वोट बढ़ा है।